सो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्लास को खत्म किया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अभी पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े अभी चलेंगे, लंबे चलेंगे। और मैं हमेशा ही फंडामेंटल्स पे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी टॉपिक के, तो आप उसको आगे नहीं कर सकते हो। अगर आपके पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की पूरी बुक है, उस पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और अगर हम इसको खाली सिलेबस खत्म करने के पर्पज से करेंगे, तो एक चैप्टर जरूर पूरा हो जाएगा, पर चैप्टर पूरा होने के बाद भी आपको बाकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। हाँ जी, आपको सबको स्लाइड दिख रही है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लाइड है, ये तो मेरी वही स्लाइड है जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दिखाई थी। राइट हैंड साइड में मैंने इस बार कुछ अलग अलग सा बनाया है, कुछ अकाउंट्स बनाए हैं। दिख रहा है आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैंने जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री के बेसिस पे मैंने लेजर बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बना चुके हैं। अब मैंने थोड़ा इस पे अमाउंट और डाल दी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद मैंने कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी अकाउंटिंग है जो आपने प्लस वन में की हुई है। आप प्लस वन में जनरल एंट्री करते थे, और उस जनरल एंट्री के बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग करते थे। इसमें मैंने वही किया है। आपको जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में ही क्लियर हो गए थे कि आपने जनरल एंट्री कैसे बनाई है। अब हम पहली जनरल एंट्री देखते हैं। पहली वही जनरल एंट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन लोगों को लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ लेजर का कॉन्सेप्ट। लेजर का रूल ये होता है कि जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट होता है, उसकी डेबिट साइड में एंट्री आती है। कौन सी एंट्री? जो क्रेडिट होती है। और जो जनरल अकाउंट में जनरल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट होता है, लेजर में उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री आती है। कौन सी एंट्री आती है? जो डेबिट होती है। तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री है, मेन एंट्री जो लिखी हुई है, उसमें फर्स्ट एंट्री है मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दो अकाउंट यूज हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, और प्लस टू के अंदर आपको नहीं बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस में नहीं है, पर इट जस्ट लाइक कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत रेयरली आता है, पर आपको पता होना चाहिए। तो इस जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो लेजर पोस्टिंग के रूल के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। कौन सी एंट्री आएगी? जो डेबिट हुई है। डेबिट क्या हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब आप राइट हैंड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर देखेंगे, उसके क्रेडिट साइड में आपको एंट्री दिख रही है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिव्या की कैपिटल अकाउंट में मैंने बाय सैलरी अकाउंट आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा। जितना जो जो जनरल एंट्री आपने यहाँ पे देखी है, उस जनरल एंट्री को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है आपकी, सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग के ऊपर है। मैंने आपको ये दिखाया है कि हम कैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। किसी को डाउट है इसके अंदर? कुछ एक बार आप देख लो, किसी को डाउट, कुछ भी डाउट है किसी को पूछना है इसके अंदर किसी को? ये सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया है। ये प्योरली वही चीज है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब मैंने सिर्फ इसके अंदर अमाउंट्स डाली है। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख का था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा 15,000 का था, जिसमें दिव्या के अकाउंट में ट्रांसफर हुए 10,000, साक्षी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए 5,000। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी आपको ये रेड फिगर्स दिख रही हैं, रेड फॉन्ट दिख रहा है, सारा का सारा ये रेड फॉन्ट आपकी नरेशन है। नरेशन का मतलब ये होता है कि नरेशन का लेजर से कोई रिलेशन नहीं होता। नरेशन इज फॉर योर रेफरेंस। नरेशन आपके रेफरेंस के लिए है, कि आपको ये समझने के लिए कि ये एंट्री किस चीज से रिलेटेड है। और जिसके आगे अकाउंट लिखा होता है, जहाँ पे अकाउंट लिखा होता है, वो वर्ड लेजर में, वो उस वर्ड का लेजर बनता है। तो जहाँ पे ऊपर सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है, सैलरी अकाउंट मेरा लेजर है,
और ऊपर जो दिव्या कैपिटल लिखी हुई है, दिव्या कैपिटल उस पर्टिकुलर जगह पे नरेशन है। क्योंकि मैंने दिव्या कैपिटल को वहां पे क्यों लिखा, ये समझाने के लिए कि जो सैलरी दी गई है वो दिव्या को दी गई है, जो कमीशन दी गई है वो साक्षी को दी गई है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है वो दिव्या और साक्षी को दिया गया है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, एंड हियर द रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज द नरेशन एंड द अकाउंट्स आर दिव्या एंड साक्षी। किसी को पूछना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो रेड फॉन्ट है और जो ब्लैक फॉन्ट है उसका क्या क्या लॉजिक है, कुछ डाउट है किसी को? मैं सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। सर एक बार फिर समझा दो। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जितनी भी एंट्रीज डाली हैं, हम बेसिकली यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रॉफिट, हमें ये देखना है कि वो जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ पे जा रहा है, किसके पास जा रहा है एंड किस फॉर्म में जा रहा है। जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप एंट्री को देखेंगे, तो मेरी जो एंट्रीज हैं वो पहली एंट्री है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाली जो मेरी एंट्री है, ये सबसे पहली एंट्री होती है जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट एंट्री वेयर आई एम ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में मैंने इस जनरल एंट्री को पोस्ट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद मेरी सेकंड एंट्री है, जो मेरी मेन एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म ने दिव्या को सैलरी पे की है, एंड बिकॉज दिव्या इज द ओनर, तो सैलरी विल गो इनटू द दिव्या कैपिटल अकाउंट। सैलरी ओनर को कैश में पे नहीं होगी, और इसी एंट्री को मैंने फिर इसकी दूसरी एंट्री होती है, ट्रांसफर एंट्री होती है, इसके अंदर मैंने सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि जब हम एंट्रीज को क्लोज करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है या पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाकर ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करते हैं, और अगर पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर अकाउंट को क्लोज करते हैं। एंड बिकॉज द सैलरी इज गिवन टू द पार्टनर, तो ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, तो पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंस को हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में लेके जाके क्लोज करेंगे, एंड पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में जो सैलरी टू दिव्यास कैपिटल है, इसके अंदर मेरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं हो रहा है, तो ये एंट्री मेरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। जो मेरी ये वाली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है, ये इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज हुआ है, तो ये वाली एंट्री मेरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिट करेगी। एंड क्योंकि इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड एज पर द रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग, जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी डेबिट साइड में एंट्री आती है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो उसकी डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, टू सैलरी अकाउंट, ऊपर देखिए सबसे पहले। एंड टू सैलरी अकाउंट लिखने के बाद मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने और एक्सप्लेन करने के लिए, टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, मैंने ब्रैकेट में रेड कलर में दिव्यास कैपिटल लिख दिया। एंड मैंने दिव्यास कैपिटल क्यों लिखा, दिव्यास कैपिटल सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है, ये बताने के लिए लिखा है कि ये जो सैलरी पे हुई है ये दिव्या को पे हुई है, दिव्या कैपिटल का यहाँ पे और कोई रेलेवेंस नहीं है। डोंट टेक इट कि यहाँ पे दिव्या का नाम किसी और पर्पज के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे जो मेन लेजर है मेरा सैलरी है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेजर अकाउंट एंड द नरेशन। लेजर अलग चीज है, नरेशन अलग चीज है। नरेशन इज जस्ट लाइक ए नोट, नरेशन इज एक्सप्लेनेशन है जिसका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप नोट्स, तो आप किसी चीज की नोट्स बनाते हैं, जब आप कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस, अपने खुद के पर्पस के लिए लिखते हैं, खुद के रेफरेंस के लिए लिखते हैं। तो ये दिव्या, तो जितना भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, वो रेड कलर में लिखने का पर्पस है कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेशन है, उसका अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है।
उसको अगर आप हटा भी दोगे तो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितना भी आप रेड पोर्शन मैंने लिखा हुआ है आप उसको हटा भी सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, सारा का सारा रेड पोर्शन आप हटा सकते हो, जितना भी ब्लैक फॉन्ट के अंदर है वो मेन पोर्शन है, वो मेन अकाउंटिंग है। रेड पोर्शन इज जस्ट यूज्ड फॉर द रेफरेंस पर्पस। कोई डाउट है इसके अंदर गाइस? नो सर। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। या इसमें इसमें आपको ना बहुत बहुत ध्यान से देखना कि क्योंकि ये ना ये एक ऐसी चीज है, जब आप आगे जब आप अकाउंटिंग आगे आप पार्टनरशिप करेंगे ना, तो पार्टनरशिप में आप आगे जाके कैपिटल अकाउंट बहुत बार बनाने वाले हैं। आपके कैपिटल अकाउंट बनेंगे, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेंगे, तो वहां पे आके आपको इन्हीं चीजों में कंफ्यूजन होने वाली है कि आप जनरली पार्टनरशिप में लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बिटवीन द नरेशन एंड बिटवीन द लेजर। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये नरेशन है या लेजर है। लेजर होगा तो उसका अकाउंट बनेगा और नरेशन होगी तो उसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन नरेशन एंड द लेजर अकाउंट। एंड लेजर अकाउंट सिर्फ उसका बनता है जिसकी जो वर्ड जनरल एंट्री में यूज होता है। अगर आप जनरल एंट्री में कोई अकाउंट यूज नहीं हुआ तो उसका लेजर भी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने आपको जनरल एंट्री से मैंने ये चीजें रिलेट करवाई है। तो आपने जब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना था तो आपने कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाया, ये आप एक नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करी। जब हम +1 के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो +1 में हम कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाते थे। जब आप +1 के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते थे तो आपको याद होगा कि आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग को माइनस करते थे। मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। फाइनल अकाउंट में जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट के आप ग्रोस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आता था आप उसको बैलेंस शीट में लेकर जाते थे और वहां पे जो कैपिटल होती थी उस कैपिटल में उस नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग को माइनस करते थे और उसके बाद जो कैपिटल का जो बैलेंस आता था उसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बाहर लिखते थे। याद है सबको? यस सर। तो ये अब आप चाहो तो यहाँ पे भी आप ये चीज कर सकते हो। वही है जो दिव्या, वहां पे खाली सिंगल ओनर होता था तो वहां पे एक ही कैपिटल अकाउंट होता था, पर यहाँ पे 2 ओनर है तो यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक दिव्या का बनेगा और एक साक्षी का बनेगा। +1 में आपने खाली एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो हमेशा हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम क्यों 2 अकाउंट बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितने ओनर होंगे उतने कैपिटल अकाउंट बनेंगे। +1 में हमने सोल बिजनेस के अकाउंट बनाए हैं तो वहाँ पे खाली एक ही ओनर था, तो इसलिए हमने हमेशा एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर डील किया है और हमारी परसेप्शन ये हो गई है माइंड के अंदर कि हमेशा कैपिटल अकाउंट तो एक ही होता है बिजनेस के अंदर, मल्टीपल नहीं हो सकते। और कैपिटल अकाउंट का रिलेशन नंबर ऑफ ओनर से होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ओनर्स होंगे उतने ही कैपिटल अकाउंट्स होंगे। यहाँ पे 2 ओनर्स हैं तो यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट है। अब आप अकाउंट ना बना के, जैसे कि लास्ट स्लाइड के अंदर ये आपने दिव्या का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाया, साक्षी का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाया, आप ये ना करके आप इस तरीके से भी डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहाँ पे आपने दिव्या की कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, वहां पे सैलरी ऐड करी, जो भी आपने प्लस और माइनस यहाँ पे किया है दिव्या की कैपिटल अकाउंट में और साक्षी की कैपिटल अकाउंट में, वो प्लस माइनस आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं करते हैं एंड व्हाई इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, बिकॉज आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट पूरी होच-पोच हो गई है। बैलेंस शीट पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी मैसअप लग रही है। हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए कि जिसको देखकर हम आसानी से फिगर्स को फाइंड आउट कर सके। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बैलेंस शीट के अंदर करेंगे तो बैलेंस शीट वॉन्ट लुक गुड, बैलेंस शीट अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम ये जो कैपिटल अकाउंट की जो कैलकुलेशन है, हम इस कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन को बाहर करते हैं। ठीक है, तो बाहर करने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि अगर आप हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे तो ये और भी लेंथी प्रोसेस है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक तरीका और निकाला, एंड वो तरीका क्या था? वो तरीका था ये। तो दिस इज द
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हमें फॉलो करनी है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। जो दिव्या और साक्षी का जो कैपिटल अकाउंट का जो लेजर था, जो हम और वर्टिकली फॉर्म में बना रहे थे, अब हमने हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले हमने दिव्या का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके नीचे हमने साक्षी का बनाया। इंस्टेड अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया। मैंने दिव्या और साक्षी को के अकाउंट को मैं साथ में मिला रहा हूँ। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं सोचना कि ये सामने मेरे क्या आ गया। जो अकाउंट हमने हॉरिजॉन्टली बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट जो दिव्या और साक्षी का, जो हम अलग अलग बना रहे थे, सेपरेटली बना रहे थे, अब हमको एक साथ बना रहे हैं। ठीक है। और दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जो सबसे टाइम सेविंग टेक्निक है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप चाहो तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपकी +1 से इंस्पायर्ड है। हम +1 के अंदर यही कैलकुलेशन करते थे, पर ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बैलेंस शीट को पूरा का पूरा बिगाड़ देगी, पूरा का पूरा बैलेंस शीट को पूरा का पूरा होच पोच कर देगी। तो इसलिए ये वाली कैलकुलेशन हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं कर सकते। ये मैं तो बिल्कुल भी